नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है प्राइम डिबेट का। देश और दुनिया में जहां देश को सुरक्षित रखने के लिए सैन्य बल लगातार बॉर्डर पर खड़े रहते हैं अपनी जान की आहुति देने के लिए, लेकिन उन्हीं सैन्य बलों की धज्जियां इस वक्त देश और दुनिया में उड़ाई जा रही हैं। लगातार उनका अपमान किया जा रहा है। बीते 2 दिन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले अगर बात की जाए, विजय शाह ने कर्नल जो सोफिया कुरैशी है उनको लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उसके बाद से राम गोपाल यादव का बयान सामने आ जाता है। समाजवादी पार्टी से वो है राम गोपाल यादव, ये कह रहे हैं कि व्योमिका सिंह उनकी जाति को लेकर वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद से आज का तरोताजा मामला सामने आ जाता है एक बार देखने के लिए कि उप मुख्यमंत्री जो हैं मध्य प्रदेश के, वो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं कि देश के जो सैन्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। तो इस तरह से लगातार देश के जो सैन्य बल है उनका अपमान किया जा रहा है, उनको जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है, बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। ऐसे में विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष भी तमाम सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष भी इस बात की मांग कर रहा है कि आखिर कौन सी ये कमी देख रहे हैं भारतीय सैन्य में जो लगातार उनको अपमानित किया जा रहा है, चाहे वो फिर व्योमिका सिंह की बात हो या फिर सोफिया कुरैशी की बात हो या फिर पूरे ही सैन्य बलों की बात हो। तो लगातार एक के बाद एक सैन्य जो हमारे बल है, जो अधिकारी हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है और उनको अपमानित किया जा रहा है। और तो और माफी भी मांग ली जा रही है, उसके बाद से कोर्ट से भी फटकार लग रही है। तो तमाम ये चीजें इस वक्त पहलगाम आतंकी अटैक के बाद से जिस तरह से भारत और हिंदुस्तान में जो जंग छिड़ा, उसके बाद से सैन्य को लेकर जिस तरह से आपत्तिजनक बातें सामने आ रही हैं, बेहद ही शर्मनाक है। और भारतीय जनता पार्टी की बात कही जाए इसमें, तो भारतीय जनता पार्टी के ही दो एक तो पहले मंत्री, वही मंत्री जो मध्य प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और उसी मध्य प्रदेश के अब उप मुख्यमंत्री का ये बयान सामने आ जा रहा है। सबसे पहले आप वो बयान सुनिए। कि जो पर्यटक के रूप में गए थे, घूमने गए थे और वहां चून चून करके, धर्म पूछ करके और महिलाओं को एक तरफ खड़ी करके उनके सामने गोली मार दी, बच्चों के सामने गोली मारी। उस दिन से दिमाग में बहुत तनाव था पूरे देश के लोगों के दिमाग में कि जब तक इसका बदला नहीं लिया जाएगा और जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत। व्योमिका सिंह हरियाणा की और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं। तो तीनों तो पीडीए के थे। एक को मुसलमान समझ के गाली दी, एक को राजपूत समझ के कुछ नहीं किया और भारती के बारे में जानकारी नहीं थी। और जब पेपर में आ गया तब ये सोचने को विवश है कि अब क्या करें। तो मानसिकता जब खराब होती है तो सेना की उपलब्धियों के बजाय लोग अपनी उपलब्धियां बताने लगते हैं। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगा। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज करके अगर कोई ले सकता है। सीएम की बात अगर कही जाए जगदीश की, तो जगदीश
जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह से जो बातें कही हैं वो बेहद ही शर्मनाक है। और जगदीश देवड़ा जी की ये बात इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जगदीश देवड़ा जी के जो शब्द थे वो थे नतमस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में। देश की जनता और हमारे सभी सैन्य बल जो हैं वो नतमस्तक हुए। ये कैसा बात है कि नतमस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में सभी सैन्य बल हैं? इस पर सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं और सवाल खड़े होना लाजमी भी है। और इसके पहले का जो बयान है वो भी आप लोगों ने सुना है कि किस तरह से रामगोपाल यादव हो, जो भूमिका सिंह को लेकर, सबसे पहले तो उन्हें नाम भी नहीं याद है, दिव्या सिंह की लगातार वो बात कर रहे हैं, उसके बाद से व्योमिका सिंह कह रहे हैं। ये ही सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। उसके बाद से व्योमिका सिंह का नाम लेने के बाद से उनकी जाति बताते कि वो किस जाति से हैं। वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जवाब दे रहे हैं, क्योंकि वो ये जिक्र करते हुए पाए गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को ये नहीं पता है कि जिस तरह से वो सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं, तो उन्हें ये नहीं पता है कि व्योमिका सिंह क्या है। व्योमिका सिंह पर अब ये वार कर रहे हैं। ये किस तरह का सवाल है और किस तरह का जवाब है? बेहद ही शर्मनाक है। और पूरे देश और दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है, जहां एक तरफ पाकिस्तान को हमारे देश के सैन्य बल लगातार जवाब पे जवाब दे रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान में जो जंग छिड़ा, उसके बाद से जो सीज फायर हुआ, उसके बाद से अभी भी आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर, कोने से निकाल निकाल कर उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं। ये किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ देश की जनता सुरक्षित रहे, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन भूमिका सिंह को लेकर जिस तरह से ये बात कही गई, अभद्र टिप्पणी की गई, ये बेहद ही शर्मनाक है। उसके बाद से अगर बात कही जाए तो जिस तरह से देवड़ा, जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं जगदीश देवड़ा, उनकी जो बातें हमें सुनने और देखने को मिली है वो भी बेहद ही शर्मनाक है। वो नतमस्तक होने की बात कर रहे हैं। विजय शाह इसके पहले बहन बताते हैं, उसके बाद से वो मंत्री हैं, और उसी मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का ये बयान सामने आता है। बार बार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर बार बार सेना का अपमान क्यों किया जा रहा है? ये सेना का अपमान नहीं है तो आखिर क्या है? भारतीय जनता पार्टी इस बात को लगातार तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए तुली हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी खुलकर बोलने से पहली बात तो पीछे हट रही है, और अगर कुछ बोल भी रही है तो सीधे सीधे वो ये कह रही है कि पूरी देश की जनता को नतमस्तक होने के लिए वहां के उप मुख्यमंत्री देवड़ा जी जो हैं उन्होंने कहा है, ना सिर्फ सैन्य बलों को ही उन्होंने कहा है। तो जगदीश देवड़ा जी का बचाव, विपक्ष लगातार ये बात कह रहा है क्या कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बचाव क्यों कर रहे हैं अपने ही लोगों का? तो ऐसे में हमारे साथ इस मुद्दे पर तमाम चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। आशीष जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से हैं, सपा से अतुल यादव जी हैं, और वेद प्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। श्याम सलोनी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो श्याम सलोनी जी से लूंगी। श्याम सलोनी जी, भारतीय जनता पार्टी में आखिर हो क्या गया है? सैन्य बलों का लगातार अपमान किया जा रहा है। श्याम सलोनी जी, क्या मेरी आवाज जा रही है आप तक? आवाज नहीं आ रही हमको। श्याम सलोनी जी, क्या मेरी आवाज जा रही है आप तक? ठीक है, श्याम सलोनी जी के पास अभी मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सीधा सवाल अब मैं लूंगी अतुल यादव जी से। अतुल जी, जिस तरह से इस वक्त देश में देखने को मिल रहा है, भारतीय सैन्य बलों पर लगातार ये जो वार हो रहा है, आपकी पार्टी के भी महासचिव हैं, उन्होंने भी वार किया है। भूमिका सिंह की जाति वो बता रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी तो जो की है वो तो की ही है। आपकी पार्टी भी इससे पीछे नहीं रही है सर। जो बेशर्मी दिखाई जा रही है वो सब आवाज जग नहीं दुनिया देख रही आवाज नहीं आ रही ना है, मेरी? देख रहे हैं, समाज के लोग देख रहे हैं। लेकिन आपने एक बात कही, माननीय प्रोफेसर साहब की बात, जी आवाज आ रही है, माननीय आ रही है प्रोफेसर आपकी। साहब कह रहे हैं कि सेनाओं में हमारी बेटियां परचम लहरा रही हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है? या दलित समाज से आने वाली या अल्पसंख्यक समाज से आने वाली बेटियां, या समाज में जो पिछड़े, जो बहुत ही निम्न स्तर पे रहते थे, वो आज सेना में गौरव बढ़ा रहे हैं और देश के काम है, समाज के काम आ रहे हैं। ये बात कही, ना कि उन्होंने कोई जाति बांटने की बात करी, ना जाति पे कोई बात करी, ना कोई ऐसी उनकी मंशा थी, और उन्होंने शौर्य की बात करी। यानी समाज में जो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक जो ये हाशिए पर थे, वो आज समाज में बड़े बड़े पदों पर सेना में आसीन होकर के शौर्य दिखा रहे हैं, सेना में पराक्रम दिखा रहे हैं। इस संदर्भ में बात करी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता
मंत्री जो मध्य प्रदेश में है, उन्होंने तो हमारी बहादुर बेटी जो जी। उच्च पद पर है, अल्पसंख्यक समाज से आती है, उसको तो उन्होंने आतंकवादियों की बहन बता दिया। इस पे तो भारतीय जनता पार्टी जो चुप्पी साधे बैठी हुई है और डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं, उनसे तो मंत्री का इस्तीफा तक नहीं मांगा जा रहा है। ये परिस्थितियां, ये जो भारतीय जनता पार्टी जो है, इनकी जो नकली देशभक्ति है वो सब देश दुनिया देख रही है। ये भक्ति जो इनकी है नकली है। अगर असली ये देशभक्ति दिखाते तो अब तक मंत्री का इस्तीफा हो चुका होता और उससे कहते कि आप घर बैठिए और देश में शौर्य दिखाने वाली जो हमारे देश में जाबाज बेटियां हैं, उनके संदर्भ में आप इस प्रकार की बात रखेंगे तो आपको घर बैठा दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, सहमी हुई है, अपने मंत्री से डरी हुई है। तो ये क्या, ये नकली देशभक्त लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी में अगर देशभक्ति होती तो अब तक मंत्री का इस्तीफा करा चुके होते। और रामगोपाल यादव के बयान पर क्या कहेंगे सर? भारतीय जनता पार्टी पर तो आपने कह दिया। अनन्या जी, मेरे द्वारा आपसे आपके चैनल पर अब साथ सम्मान जवाब दिया गया कि देखिए, उनके द्वारा जो कहा गया वो कहा गया है कि देश में जो पिछड़े समाज से आने वाले, अनुसूचित समाज से आने वाले, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले जो बेटियां हैं वो पढ़ लिख करके सेना में उच्च पदों पर हैं और समाज का गौरव बढ़ा रही हैं, देश का गौरव बढ़ा रही हैं, सेना में वो पराक्रम दिखा रही हैं। तो हमें बेटियों को पढ़ाना लिखाना चाहिए, उनका ध्येय वाक्य ये था। ठीक है, श्याम सलोनी जी से जवाब दूंगी। श्याम सलोनी जी, क्या हो रहा है? पहले मंत्री जवाब दे रहे हैं, इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद से उसी राज्य के उप मुख्यमंत्री का ये बयान सामने आता है। किस तरह से देश दुनिया देखे? और अपमान तो आप लोग लगातार कर ही रहे हैं। अनन्या जी नमस्कार। देखिए अनन्या जी, क्योंकि मेरा थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन मैंने अभी समाजवादी पार्टी के अतुल जी को सुना। जिस तरह से ये गुणगान प्रोफेसर रामगोपाल यादव का कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि महिला को आगे आना चाहिए, महिला को ये होना चाहिए। एक इतने बेशरम लोग हैं। इनके नेता संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जब रक्षा मंत्री थे, और वो क्या कहते थे कि सेना में महिलाओं को ज्यादा नहीं आना चाहिए, माहौल खराब होता है। ये उनके नेता के शब्द थे। और आज रामगोपाल यादव जी को नेताजी के द्वारा कभी इस प्रकार की बात नहीं जाति की। तो मालूम है। जनता पार्टी हमेशा सुन लीजिए अतुल जी, दिखाती है। सुन लीजिए, आपका टर्न आएगा बोलिएगा। नेताजी को देश अतुल जी आपका टर्न आएगा आज बोलिएगा। नमन करता है कि उनके द्वारा सैनिकों के आपको सम्मान में एक जो उनके पार्टी सेना की अधिकारी की जाति तो मालूम है। हमारा शहीद हो जाता सेना की है जाति सेना में, आपको अतुल जी जवाब ले लीजिए। उसका अधिकारी अतुल का जी नाम जवाब क्या ले है? लीजिए, वो मैं नाम आऊंगी नहीं आपके जानते। पास, आपसे भी घर तक सवाल पहुंच रहा करूंगी। है वो श्रद्धेय अतुल जी नेताजी जवाब की ले देन लीजिए। है। तो ये भारतीय जनता अतुल जी ऐसे सिर्फ बीच और में सिर्फ बोल आप रहे हैं, बोलना आप जानते हैं, सरकार सुनना नहीं में- जानते हैं। 10 बार कह रही हूँ, चुप हो अतुल जी जाइए, ये उनसे कौन सी सवाल ले क्षमता लेने है? दीजिए। आप डिबेट में बैठे हो या कोई सड़क पर खड़े होकर तो हल्ला मचा रहे हो? मैं आप सवाल हमारे आपसे नेताजी के करूंगी। विषय में बोलेंगे, नेताजी के बोलेंगे, श्रद्धेय नेताजी के विषय में बोलूंगा तो मैं क्या अरे चुप आपके नेताजी सुनता के रहूंगा? शब्द थे कि नहीं? मैं हाँ, और नेताजी के जवाब विषय में एक दीजिए। शब्द नहीं सुन सकता और हूँ। जानकारी आप नहीं है तो अपने जानकारी मंत्री के जुटा जो लीजिए। मंत्री जो इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल अतुल कर जी, रहा है, यदि उसको डिफेंड जानकारी करने के लिए नहीं हो बैठे तो हुए हैं। जानकारी कर हम लीजिए। तो श्रद्धेय नेताजी जो आदरणीय समाज मुलायम में सिंह उन्होंने यादव इतना जी बड़ा का काम किया, स्टेटमेंट और शहीदों के लिए रिकॉर्ड इतना बड़ा होगा। काम किया। आप निकालिए। सबसे पहली बात तो आप दोनों लोग ही अपनी अपनी गलतियों पे पर्दा डाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी के रामगोपाल यादव पर निशाना साध रही है और आप इनके मंत्री और उप मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। आप दोनों से मैंने सवाल यही किया कि रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी से जो है उनका जो ये वक्तव्य सामने है उस पर आप क्या कहेंगे? तो आप भारतीय जनता पार्टी पर चले गए अतुल जी, और श्याम सलोनी जी भी सेम वही फॉर्मेट अपना रहे हैं, वो भी सीधे रामगोपाल यादव पर चले गए हैं। आप लोग ऐसे करके आपस में बहस कर रहे हैं। कम से कम अपनी ही पार्टी की जिम्मेदारी लेकर मुझे जवाब दे दीजिए कि आपकी पार्टी के मंत्री और महासचिव ये कर क्या रहे हैं। श्याम सलोनी जी अब आप बोलिए, और अतुल जी आप चुपचाप सुन लीजिएगा। जब सवाल आपसे करूंगी फिर आप जवाब दीजिएगा। इस तरह से बातें जब मिक्स हो जाती है ना तो क्लियर नहीं जा पाता है। इतना तो आप लोगों के पास सेंस होना चाहिए सर। देखिए अनन्या जी, हमारी पार्टी के एक मंत्री ने जो बयान दिया था, मेरी पार्टी के हाई लेवल से लेकर के छोटे लेवल तक आम कार्यकर्ता ने, पूरे देश के लोगों ने उस बयान की निंदा की, कड़े शब्दों में निंदा की। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता, एक भी कार्यकर्ता विजय शाह के साथ खड़ा नहीं हुआ था, ना खड़ा है, ना था, ना है। और विजय शाह जी को जब यह एहसास हुआ, उन्होंने अपने शब्दों को, अपने वीडियो को देखा होगा कि मेरा विरोध हो रहा है, मैंने ऐसा क्या बोला है, तब उनको एहसास हुआ होगा कि जो शब्द जहां पर बोलना चाहिए वो शब्द उन्होंने दूसरी जगह बोल दिया। उनको कहना था कि उनकी बहन को
लेकिन वो बोल के आतंकवादियों के पाकिस्तान की तरफ चले गए थे। उनका आशय रहा कि मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं, जो आतंकवादियों ने कहा था कि हिंदुओं को मारा था चुन चुन करके, तो वो कहना चाहते हैं कि हमने मुस्लिम बहन के द्वारा ही तुमको मरवाया है। लेकिन वो जोश में पाकिस्तान की और आतंकवादियों की बहन का उधर इशारा करके जब एहसास हुआ, माफी मांगी। और आज उप बहन सोफिया मुख्यमंत्री से जी कहा मेरी सगी बहन से ज्यादा है। और उप मुख्यमंत्री जी पर क्या कहेंगे? उप मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, उन्होंने उसको लिखित में दिया है पहले। लिखित में जो दिया है उसमें आप देखेंगे तो उसमें कोमा और वो लगा हुआ है। और जब हम बोल रहे हैं ना, मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं तो उसमें कोमा और विराम ये सब चीज नहीं दिखाई देती। उन्होंने कहा कि मेरी सेना को हम चरण बंधन करते हैं और मैं अपने प्रधानमंत्री जी को करते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सेना प्रधानमंत्री जी को करती है। प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ से ही तो ये सब कार्य हुआ है। जो ये प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगाते हैं, बड़ी कमी है सर, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज बहुत बड़ी कमी दिख रही है। सबसे पहली बात तो मंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही एक ही राज्य के हैं। सबसे पहले तो सैन्य बलों का अपमान कर रहे हैं। उसके बाद से अगर हम किसी गेस्ट से यह सवाल कर रहे हैं तो वो सीधे कह रहे हैं कि वो देश की जनता को कहे हैं, सैन्य बलों को नहीं कहे हैं। क्या मैं आपको वो बयान सुनाऊं? नहीं, मैं एक बार फिर से आपको सुना देती हूं, तब जाके आप जवाब दीजिए। सेना को तो नतमस्तक पूरा देश करता है। प्रधानमंत्री तो जी करते हैं। नतमस्तक आपके उप मुख्यमंत्री आपकी पार्टी के कह रहे हैं सर कि चरण पे नतमस्तक कर रहे हैं, चरणों में प्रधानमंत्री के। आपको बयान मैं सुना देती हूँ, एक बार सुन लीजिए, फिर जवाब दे दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कैसे कैसे उप मुख्यमंत्रियों को रखी है। पीसीआर टीम से कहूंगी एक बार वो मैंने बयान सुना है, उन्होंने लिखित में। प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके यहाँ पर जातिवाद करना चाहते हो हिंदुस्तान के अंदर। सर आपने सुना ही है बयान, हिंदुस्तान में जातिवाद श्याम सलोनी जी, मैंने आपको बयान सुनाया, मैं उस पर सवाल कर रही हूँ। बयान मैंने दोबारा फिर से रिपीट करवाया स्पेशली आपके लिए। आप ये बयान सुने, वो क्या बोल रहे हैं, देवड़ा जी क्या बोले हैं आपके लिए। मैंने ये बयान चलवाया है सर दोबारा से, आपने सुना उनके शब्दों मेरे को? स्क्रीन पे ये आपका नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, मैं केवल स्वयं को देख रहा हूँ और अतुल जी आ रहे हैं केवल दोनों। श्याम सलोनी जी, क्या आपको आवाज जा रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है? आपने वो बयान सुना जगदीश देवड़ा जी का? वो आवाज नहीं आई मेरे को। आपको वो आवाज नहीं गई है? मेरे को स्क्रीन भी नहीं आ रही है मेरे। अतुल जी, क्या आपको आवाज आई है? मैं बाकी के मेहमानों से पूछ रही हूं। मेरे तक आवाज आई है, लेकिन मैंने वो देखा है। लेकिन वो श्याम सलोनी जी, देखा है। श्याम सलोनी जी, मैं पूछ लेती हूँ, आपके साथ और भी जो मेहमान जुड़े, क्या उन तक की आवाज पहुंची है कि नहीं उस बयान के? हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता जी हैं, उनसे भी मैं पूछ लेती हूँ, आशीष जी से। आशीष जी, क्या आप तक आवाज पहुंची है? मैंने सुना पूरा बयान। जगदीश देवड़ा का बयान आपने सुना? जी अवश्य, मैंने सुना पूरा। श्याम सलोनी जी, आप तक क्या ये आवाज नहीं गई? क्या आप ये झूठ बोल रहे हैं या फिर वाकई में नहीं गई है? मुझे तो ये जो आप आशीष जी नाम ले रही है, मुझे तो इनका ना चेहरा दिखाई दे रहा है ना इनकी आवाज आ रही है। नहीं, आवाज भी नहीं आ रही है आपको सर? ना, इनकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, मैं पीसीआर टीम से कहूंगी इनको पर्सनल वो बयान भेजा जाए, उसके बाद से मैं सवाल आपसे करूंगी। ठीक है, अब मैं सीधे कांग्रेस के पास जाती हूं। मैंने देखा हुआ है। आप जब देखे हैं सर, फिर भी आप ये नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने नतमस्तक देश के सैन्य बलों को कहा है। सर, बाद में उन्होंने देश की जनता का जिक्र किया है, बाद में उन्होंने देश की जनता का जिक्र किया है, इसलिए मैं वो बयान आपको सुनवा रही हूं। आप लोग क्या है कि देश की जनता और सैन्य बलों को पूरा एक साथ मिक्स कर रहे हैं, बोल रहे हैं सबको उन्होंने बोला है। सबको नहीं बोला है, उन्होंने 2 बार बोला है। पहले देश के सैन्य बलों को बोला है, उसके बाद से देश की जनता को बोला है। उनका 2 पॉइंट था सर, फिर से आप एक बार सुन लीजिए, और नहीं है तो पीसीआर टीम से मैंने बोल दिया आप तक चला जाएगा जब, तो फिर आप बोलिएगा, क्योंकि एक ही साथ आप लोग जुड़े हुए, बाकी के मेहमानों तक आवाज जा रहा है लेकिन आप तक नहीं जा रहा है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सोचने वाली बात है, पर फिर भी आपको पर्सनल वो जा रहा है। मैं किसी चीज से पीछे नहीं हट रहा हूं। ठीक है श्याम सलोनी जी, आप एक बार वो बयान फिर से सुन लीजिए, ठीक है, और जल्द से जल्द इनको बयान भेजा जाए। पीसीआर टीम इनको बयान भेजने की पूरी कोशिश करिए, ठीक है। अगला जवाब मैं लूंगी
आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, और जिस तरह से देश में जो माहौल चल रहा है, ऐसे में सवाल आप लोग पे भी खड़े हो रहे हैं कि आप लोग भी बहती हुई गंगा में हाथ धो रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को इस बयान को लेकर पूरी तरह से आप लोग भी टारगेट कर रहे हैं। तो क्या वाकई में सैन्य बलों के प्रति प्यार है या फिर विधानसभा चुनाव जीतने के लिए पूरी रणनीति है? जवाब दीजिए। देखिए, जब देश की बात आती है तो राजनीति का कोई स्थान नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया था कि भारत सरकार को पाकिस्तान की सेना को जवाब देने के लिए जो भी कार्रवाई करनी पड़े करे। पूरा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार के साथ खड़ा है। लेकिन आज आप देखिए कि मुख्यमंत्री की बात हो मध्य प्रदेश के, जहां पर उनके मुख्यमंत्री के तत्वाधान में विजय शाह ऐसा बयान देता है हमारे देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के विरुद्ध में। दूसरी बात आती है कि उनके डेप्यूटी सीएम बयान देते हैं कि प्रधानमंत्री के चरणों में देश का जवान और देश की सेना नतमस्तक है। क्यों बीजेपी ने अभी तक उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की? और जहां तक विजय शाह का सवाल है, मैडम ये मेरा बयान नहीं है, मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा कि विजय शाह पर दर्ज एफआईआर सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। एफआईआर में ऐसा कुछ भी तथ्य नहीं है कि जिसमें संज्ञेय अपराध दर्शाया जा सके। एफआईआर का जो ड्राफ्ट बनाया गया है वो इतनी आसानी से बनाया गया है ताकि वो रद्द हो सके, और एफआईआर में सुधार होना चाहिए। बिना हस्तक्षेप के, बिना दबाव के इस मामले की जांच को आगे बढ़ाना चाहिए और सुनवाई फिर से होगी। आज इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, लेकिन बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने उनके ऊपर क्यों अभी तक अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की? ऐसे मंत्री को और ऐसे उप मुख्यमंत्री को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, जिनको देश की सेना का और देश की सेना की हमारी बेटी का यदि सम्मान करना ना आ सके। तीसरा पक्ष में रखता हूँ, जहां तक विधानसभा चुनाव की बात है, हमारे पास अन्य बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी घेर सकती है। हमें देश की सेना के नाम पर मिलिट्री नेशनलिज्म की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये बीजेपी की सरकार है जो हिंदू मुस्लिम हमारे देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर बयानबाजी देकर इसमें धर्मांधता को हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे, जो कि आलोचना के पात्र है और निंदनीय है। बीजेपी के जेपी नड्डा हो, देश के प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, तीन में से एक भी मंत्री ने विजय शाह को लेकर किसी भी प्रकार का बयान नहीं दिया है। यदि हमारी कांग्रेस पार्टी होती तो 2 घंटे में ऐसे मंत्री को या नेता को सस्पेंड करके बाहर निकाल देते पार्टी के। तो ये है बीजेपी का वास्तविक समाजवादी पार्टी के राम गोपाल पे क्या कहना चाहेंगे सर? राम गोपाल यादव जी ने जो बयान दिए हैं, राम गोपाल यादव जी ने जो बयान दिया है वह भी आलोचना के पात्र है। जब देश की संप्रभुता की बात हो, सुरक्षा की बात हो और मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का हो तो कदापि राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप देखिए 1971 के उदाहरण को, जहां पे अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी जी को दुर्गा कह के पुकारा था, आज वही राहुल गांधी जी ने देश के प्रधानमंत्री मोदी को समर्थन दिया कि पाकिस्तान को उनकी भाषा में करारा जवाब दीजिए। लेकिन उसके पश्चात जिस तरीके से बीजेपी ने जो इसका राजनीतिकरण करने का प्रयास किया है, यह आलोचना के पात्र है, निंदा के पात्र है। और ऐसे मंत्री को, उप मुख्यमंत्री को बीजेपी को पदच्युत करना चाहिए और बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन अभी महासचिव को बर्खास्त नहीं करना चाहिए? अवश्य करना चाहिए। यदि कोई अपराधी है तो वो दंड के पात्र है, फिर चाहे वो कांग्रेस का नेता हो या फिर बीजेपी का या समाजवादी पार्टी का। हमारी पार्टी इस मामले में बहुत ही संज्ञेय मामला हो तो हम कानूनन कार्रवाई करते हैं और एक्शन लेते हैं, लेकिन बीजेपी ने कानूनन कार्रवाई क्यों नहीं की? आज मीडिया क्यों चुप्पी साधे हुए? देखिए, जितने भी देश के राष्ट्रीय मीडिया चैनल है, इतने मीडिया चैनलों ने विजय शाह के बयान को दिखाया है। तो ये मीडिया की जो इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि मीडिया क्यों देश के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ रहा है कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त आपने नहीं किया। ठीक है, श्याम सलोनी जी हमारे साथ जुड़ गए और मुझे लग रहा है कि वो बयान सुन चुके हैं। श्याम सलोनी जी, आप कुछ कहना चाहते थे, जवाब दीजिए। अनन्या जी, मैं केवल 2-4 शब्द आपसे बातें पूछना चाहता हूं मेरे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मित्रों से। हमारी पार्टी के किसी नेता ने जो भी स्टेटमेंट दिया है, पूरी पार्टी ने उसको भली बुरी कही है। मैं बड़े खुले शब्दों में बतला रहा हूं, और सबने निंदा की है। पार्टी ने बहुत निंदा की है, उनका इस्तीफा भी हम ले रहे थे, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से इसको राजनीतिक रूप देने लगा तो विपक्ष के दबाव में तो कोई काम नहीं हो सकता। मुझे ये बताइए श्याम सर, या तो विपक्ष दूध का धुला हो। बयान सुना? नहीं, मैंने बयान देखा हुआ है, यहाँ नहीं सुना मैंने, लेकिन मेरा बयान देखा हुआ है। मैंने वो बयान देखा हुआ है, सुना हुआ है।
मैं केवल इतना जानना चाहता हूं, जब ये घटना हुई, आतंकवादी देश में आए, मैंने अभी कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे, पूरा मेरे को सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैं इतना समझ रहा हूं कि ये कांग्रेस भाजपा को कुछ ना कुछ बुरा भलाई कह रहे होंगे, लेकिन ये इतना बता दें, अगर मेरी आवाज अब तक जा रही है, जब आतंकवादी घटना हुई जिस दिन, मेरे पर्यटकों पर, मेरे देश के भोले वाले नागरिकों पर उनके सिंदूर को मिटाया गया, मेरी बहनों के, और सबसे पहले जब प्रतिक्रिया हुई थी वो कांग्रेस पार्टी के, फिर मैं दोबारा एक बार बोला था, एक फिर बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के दामाद प्रियंका जी के हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा जी ने कहा था कि ये तो इसलिए हुआ है कि एक वर्ग को परेशान किया जा रहा है हिंदुस्तान में। पाकिस्तान को समर्थन नहीं था तो क्या था कांग्रेस का? दिग्विजय सिंह का बयान, जिस तरह के राष्ट्र विरोधी बयान दे रहे हैं, इमरान मसूद राष्ट्र विरोधी बयान दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले रामविलास सुमन जी ने जिस तरह का अभद्र व्यवहार किया, बयान दिया, एक राष्ट्र नायक को गद्दार कह दिया। किसी पार्टी के किसी नेता ने कभी नहीं कहा अपने नेताओं से माफी मांगिए, ना उनका जमीर जागा अनन्या जी के हम माफी मांगे अपने शब्दों पर। आज रामगोपाल यादव जी किस तरीके से जाति बता रहे हैं, लेकिन उस नारी का, उस देशभक्त के सैनिक का नाम याद नहीं आ रहा, उनको जाति याद आ रही है। उसके बाद कहते हैं कि लोगों को इनकी जाति मालूम नहीं होगी। अरे शर्म करो, इनको शर्म आनी चाहिए। मैं अगर एक पार्टी के किसी नेता ने, किसी व्यक्ति ने अगर एक शब्द बोल दिया था, उसने माफी मांगी, घुटनों पर चल के माफी मांगी, और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, इस्तीफा भी दे रहे थे, लेकिन अब इस्तीफा हम नहीं चाहते हैं कि वो दें। मैं खुल कर के बोल रहा हूं, जब तक विपक्ष के लोग माफी नहीं मांगेंगे अपने स्टेटमेंट पर, अपने बयानों पर, ठीक है, कम से कम इनको शर्म आनी चाहिए कि जिस तरह के आप व्यवहार कर रहे हो सेना के साथ, इनको माफी मांगनी चाहिए, इनको अपने शब्द वापस लेने किसको माफी चाहिए। मांगनी चाहिए सर? कौन विपक्ष, किसको माफी मांगनी चाहिए? रामगोपाल यादव पे आप ये बात कह रहे हैं, और किसको कह रहे हैं ये आप? रामगोपाल यादव को माफी मांगनी चाहिए। हाँ? रॉबर्ट वाड्रा ने जो बोला है, रॉबर्ट वाड्रा पर पूरी कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री जी को अपशब्द बोले हैं कि उसको जातिगत जनगणना करनी पड़ेगी, उसको मैंने बोला है, ये उसको ये प्रधानमंत्री के लिए जो भाषा है, माफी मांगे राहुल गांधी। पूरी कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी होगी। ठीक है, आपने तो बता दिया विपक्ष को लेकर, विपक्ष में क्या क्या कमियां, उसको माफी मांगनी चाहिए। बयान आपके पास पहुंच गया है। की बात करते मेरी बात सुनिए श्याम सलोनी जी। अनन्या जी, ट्रंप पर विश्वास करते हो, उसकी बात का विश्वास करते हो? मेरे प्रधानमंत्री जी जब संबोधन करते हैं राष्ट्र के नाम, उन्होंने एक बार ट्रंप का नाम नहीं लिया। आप नहीं समझ सकते कि ट्रंप के हमारे राजनीतिक संबंध है हमारे उनसे, द्विपक्षीय वार्ता हुई है। पाकिस्तान के सेना का प्रवक्ता जो आतंकवादियों का श्याम सलोनी नेता है, श्याम सलोनी जी, उसकी मेरी बात बातों पर को विश्वास है सुनिए। श्याम सलोनी जी, मेरी बातों को सुनिए। आपके पास बयान पहुंच गए हैं, अब आप वो बयान सुनिए, उसके बाद से जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप साफ साफ कह रहे हैं कि वो सैन्य बलों को नहीं बोले हैं कि वो चरणों पे नतमस्तक हुए। आप वो पहले बयान सुनिए, उसके बाद से मैं विपक्ष से भी जवाब ले लेती हूँ। अतुल जी जवाब दे दीजिए, आप लोग पे भी तमाम सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि आप भी तो पीछे नहीं है। मैं तो शुरुआत में आपसे सवाल की हूँ कि अगर गलत भारतीय जनता पार्टी हो और अगर आप सही है, तो फिर आपकी पार्टी से इस तरह से क्यों बयान सामने आए? जाति आप लोग गिना रहे हैं सर, जाति गिना रहे हैं। कितनी बड़ी बात और शर्मनाक बात है ये। जाति किसी की गिनाई जाती है? मैं आपके चैनल पर जवाब दे रहा हूं, हमारे माननीय प्रोफेसर साहब के द्वारा कभी भी जाति वाली बात, ऐसी कोई बात नहीं कही। उन्होंने समाज की बात की। समाज में पिछड़े वो भी हैं, अनुसूचित समाज से आने वाले भी लोग हैं, और अल्पसंख्यक समाज। उन्होंने एक बात कही, समाज में जो आज उन्नति, जो पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, आदिवासी है, जो लोग सेना में जाकर के शौर्य दिखा रहे हैं, उन्होंने शौर्य की बात की। उसके पहले के बयान का भी जिक्र कर दीजिए ना अतुल जी। उसके पहले उन्होंने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री सोफिया कुरैशी को मुसलमान होने पे बहन बता रहे हैं आतंकवादियों के, और अब मैं उन्हें बताता हूं कि भूमिका सिंह क्या है। जी, मैं उसी संदर्भ में मैं आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये जो बेशर्मी दिखाई जाती है, अभी आपके चैनल पर ही हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उनके द्वारा कहा गया कि हम मंत्री का इस्तीफा नहीं होने देंगे। तो जब ये लोग, एक बहन
जो कर्नल जैसी पोस्ट पर है, इतनी सम्मानित पोस्ट पर है, उसको आतंकवादियों की बहन बता देने वाले मंत्री से इस्तीफा नहीं मान सकते हैं, तो ये किस मुंह से देशभक्ति की बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी दिखावे की देशभक्ति पार्टी है, इससे सत्ता लोभी पार्टी है, और ये सत्ता का लोभ इनको हमेशा रहता है। ये सेना का इस्तेमाल हमेशा वोट मांगने के लिए करते हैं। अन्य विपक्षी पार्टी अगर कभी भी सेना का इस्तेमाल, आप अगर किसी के गिरेबान में झांक रहे हो, उसको उनकी गलतियां बता रहे हैं, तो फिर आप कौन होते हैं किस तरह से इस तरह से बातों को रखने वाले कि व्योमिका सिंह कौन है, किस जाति से आती है? देखिए, इस अगर तरह से समाज एक्सप्लेन में करना जरूरी था। नहीं, अनन्या जी, अगर कोई अनुसूचित समाज की बेटी उच्च पद पर बैठी हुई है, तो ये मुझे भी गर्व होना चाहिए, आपको भी गर्व होना चाहिए, सभी देशवासियों को गर्व है होना चाहिए कि वो इतने सम्मानित पढ़ाई लिखाई करके सेना के विभिन्न जो पदों पर, अगर सामान्य पढ़ाई करके या अच्छी पढ़ाई करके, अगर सामान्य वर्ग में दो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आज अच्छी पढ़ाई करके सेना में हैं, जो दबे कुचले थे, अगर वो अच्छी पढ़ाई करके विभिन्न पदों पर हैं और सेना में जा करके शौर्य दिखा रहे हैं, तो इसमें क्या गलत कह दिया? उन्होंने कहा कि देखिए, ये तो एक समाज को उन्नति वाली बात अतुल होती जी, है, आपको समाज शायद को जोड़ने वाली बात होती उस है, जाति की समाज को जानकारी एकता नहीं देने वाली है। बात होती है, ना कि कोई अतुल जाति जी, बात करी आपको गई है। जाति की जानकारी से नहीं संबंधित है। कोई बात ही नहीं उस है। जाति में कोई उन्होंने एक कहा व्यक्ति कि पढ़ा लिखा नहीं अनुसूचित है। जाति, यानी एक सैकड़ों जाति का लाखों नाम लिया, करोड़ों देखो पढ़े कितना लिखे शौर्य हैं का काम है, और अच्छी कितना पोस्ट पर पराक्रम का है, काम है कि हमारी लेकिन बेटी आपका काम इतने है बड़े सब पद पर बैठ अपमानित करके करना। आज देश का जाति के मान नाम पर सम्मान जिस बढ़ा तरीके रही से है, आपने सेना का अपमानित मान किया है, सम्मान बढ़ा रही है, यदि कोई और देश की व्यक्ति सेना होता का ना, मान सम्मान बढ़ाने तो इस वाली समय बात जेल करी में गई है, होता। ना कि कोई आलोचना वाली उस पर बात की गई। SC/ST का कोई मुकदमा आलोचना लगा वाली हुआ बात होता। नहीं है। भारतीय जनता क्योंकि आप पार्टी जो बड़े इसे लोग हैं। बेवजह का मुद्दा बनाती है, भारतीय आप जनता भारी पार्टी भरकम हैं, अपने आप कुछ भी कर जो सकते मंत्री, हो। जो जिसने क्योंकि डिप्टी जब सीएम आप के उनकी द्वारा नेता को कहा गया कि तीनों सेनाएं मान जो सकते हो, नतमस्तक मरवाने है की प्रयास प्रधानमंत्री कर के सकते चरणों हो, में, तो और आप क्या देश की नहीं कर जनता भी सकते हो? चरणों में, ठीक है देश के श्याम सलोनी प्रधानमंत्री जी, चरणों में सबसे नतमस्तक बड़ी आपस है। नेता में इस थी। तरह से तो बहस इस- नहीं करिए, बातें क्लियर नहीं तो बाहर पहुंच ये जो पा है, रही हैं। ये क्या नंदा जी, करते हैं दलितों की कि सबसे देश बड़ी के नेता है मायावती प्रधानमंत्री जी, को कितना बड़ा उनको बना दिया, मरवाने का बताओ, प्रयास सेना कर दिया को इन्होंने। नतमस्तक करा दिया इनके तो ये डिप्टी दलितों का सीएम क्या के भला द्वारा, करेंगे? और उन्होंने तो कहा ये कि कहते सेना हैं कि जो पढ़ी लिखी तीनों महिला श्याम है, सेनाएं, सलोनी जी, मैं यानी आपके पास समस्त लौटूंगी, उसके सेनाएं बाद बनी। अपनी बात को रखिएगा। तीनों सेनाएं जो प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक हैं, तो सेना का इनके दिलों में क्या भावना हो सकती है? इनके जब डिप्टी सीएम एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, मंत्री एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, माननीय हाईकोर्ट ने भी कहा कि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, किस प्रकार की आपकी भाषा शैली है? तो ठीक है। आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी तो उनको बचाने के लिए बैठ जाती है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता लोभी पार्टी है, ये सेना का इस्तेमाल चुनाव के लिए करती है, ये सेना का इस्तेमाल अपने निजी लाभों के लिए करते हैं, लेकिन हम अतुल विपक्ष जी, जो है कहीं तो वो शर्म हमेशा सेना करो। का सम्मान करता है, सेना के कहीं शौर्य तो का सम्मान शर्म करता करो। है, सेना मेरे के पराक्रम का सम्मान प्रधानमंत्री जी करता ने है। सदैव अपने भारतीय आप को जनता देश का पार्टी हमेशा चौकीदार राजनीति कहा करती है, है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा गंदी मेरे राजनीति करती है। प्रधानमंत्री ने देश का चौकीदार कहा है अपने इनके आप एक को। नेता, बलिया के नेता, रसड़ा के नेता, वो एक बेचारी बालिका के साथ कितना गंदा काम कर रहे थे, एक डांसर मुझे के ऐसा साथ लग रहा है कितना ना, गंदा मुद्दे काम से कर आप रहे थे। दोनों लोग भटक रहे हैं और नहीं, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता अपनी पार्टी अपनी के पार्टी नेता को का बचाने नेताओं के का लिए, अपने महासचिव भारतीय को जनता बचाने पार्टी के लिए, के अपने नेता मुख्यमंत्री का को चाल बचाने के लिए और चरित्र जो मंत्री है, को वो सभी बचाने देख के रहे लिए हैं। लगातार आप लोग यही बातें बोले जा रहे हैं, एक दूसरे पर ही वार कर रहे हैं, अपनी अपनी कमियों को नहीं दिखा रहे। और ये बात उससे भी बड़ी शर्मनाक हो रही है सर कि लाखों करोड़ों लोग आप लोगों को देख रही है, लेकिन आप लोग अपनी अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि आपकी पार्टी के महासचिव ने गलत बोला है। और श्याम सलोनी जी, आप भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करें कि आपके मंत्री और उप मुख्यमंत्री ने गलत बात बोला है, लेकिन आप लोग एक्सेप्ट करना तो दूर की बात है, आप लोग खुद को ही सही साबित करने जा रहे हैं, लगातार करते जा रहे हैं, बयान भी हम लोग सुना रहे हैं, उसके बावजूद भी आप लोग अपने आप को सही साबित कर रहे हैं। बोलिए अनन्या जी, जी। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे किसी भी नेता का बयान बता दीजिए जिसने समर्थन किया हो शाह का, जिन्होंने कहा था कि वो मुस्लिम कि तुम्हारी बहन से हमने कहा है, दिया मैं उस पे तो आऊंगी सर, मैं तो अभी ठीक है, मैं उस पे आऊंगी। आशीष जी के पास मैं जाने वाली थी, कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे से जुड़े हैं, पर मैं उनसे बाद में सवाल लूंगी। श्याम सलोनी जी, आपसे यही सवाल करूंगी, आपने बयान सुना, अब जवाब मुझे दीजिए, क्या सुना आपने बयान? आप बताइए बयान में आपने क्या सुना, क्योंकि आपको बयान नहीं सुनाई दिया था सर। बयान उन्होंने जो बोला है वो क्यों बोला है, किस जोश में बोल रहे हैं, कैसे क्या बोलना चाह रहे हैं, वो उसका जवाब वो ही देंगे। नहीं, आपने सुना ना, आप अपनी ओपिनियन बताइए उनको। मैं इस वक्त इस डिबेट में नहीं बुलाई हूं, मैं आपसे बात कर रही हूं। मेरी ओपिनियन में केवल इतना है कि वो जोश में प्रधानमंत्री जी का गुणगान कर रहे हैं, सेना का गुणगान कर रहे हैं, और गुणगान करना इसलिए अच्छा है क्योंकि प्रधानमंत्री जी और मेरी सेना इस लायक हैं। नतमस्तक वाले पे आइए गुणगान करना चाहिए। नतमस्तक वाले पे आइए आप।
हाँ, तो मेरे देश की तीनों जनता, सेनाएं हम लोग प्रधानमंत्री चरणों में प्रधानमंत्री जी नतमस्तक है के क्या? और अपनी सेना के को नतमस्तक करते हैं, उनके चरणों में। हमने इसमें क्या गलत कहा है? हम्म। हम अपनी प्रधानमंत्री सेना चरणों में को उन्होंने और अपने अतुल जी, प्रधानमंत्री जी को अतुल जी वो नतमस्तक जवाब दे करते रहे हैं, हैं। बीच बीच में आप डिस्टर्ब नहीं करिए, जवाब लूंगी मैं आपसे जब, तब बोलिएगा। श्याम सलोच जी, नतमस्तक वाले पे क्या कहेंगे आप? देश की सैन्य उनको नतमस्तक करिए उनके चरणों में, जवाब दीजिए इसका। फिर मैं, और भी मेहमान जुड़े हुए हैं कांग्रेस के पास भी मुझे जाना है। नहीं नहीं, देश की सैन्य प्रधानमंत्री जी को नहीं कर रही है। देश की सैन्य को और प्रधानमंत्री जी को भारत की जनता नतमस्तक कर रही है आज। बयान का जो सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है, लेकिन विपक्ष के लोग निकालते हैं गलत विपक्ष के लोगों की बात नहीं है सर, देश दुनिया ये प्रधानमंत्री सवाल जी कर रहा की, है। प्रधानमंत्री जी की, विपक्ष अनन्या जी, पे सवाल मरोड़ने की कोशिश मत करिए सर। ये पूरा देश सवाल कर रहा है कि देश के सैन्य बलों का बार बार अपमान क्यों किया जा रहा है, और व्योमिका पे क्यों अपमान किया जा रहा है। व्योमिका के साथ साथ सोफिया कुरैशी, बीते दिन उनको आप लोगों ने अपमानित किया। तो लगातार आप लोग अपमान ही कर रहे हैं, और अभी भी आप इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं देश की जनता, देश की जनता। उन्होंने साफ साफ शब्दों में बोला है सर। जब आप वो बयान सुनकर पलट रहे हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपसे अगला सवाल कोई करना लाजमी भी होगा, क्योंकि आप सीधे बोल दिए हैं कि उन्होंने ऐसा बोला ही नहीं, उन्होंने देश की जनता को बोला। किस एंगल और कौन सी कानों से आप सुन रहे हैं सर? देश की जनता आपको सुन रही है। कम से कम जो बयान आप सुन रहे हैं, ना, मैंने ये नहीं कहा है। बोलिए कम से कम। मैंने कहा है कि उन्होंने जो बोला है, अब बोलने में और लिखने में फर्क आता है ना, तो कहीं थोड़ा सा कहीं मिस्टेक उनसे हुआ है। ये इतने बड़े संवैधानिक खुद पद पे सोचिए। बैठे हुए हैं सर, देश के उस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, और उनसे अनन्या जी शब्द गलत हो जा रहे हैं। इस समय इतना नहीं गलत हो सकता। अनन्या जी, जिस तरीके से मेरी सेना ने पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया है, एक जोश है। इस जोश में व्यक्ति कभी कभी कुछ ऐसे शब्द बोल जाता है, कहीं का शब्द कहीं पहुंच रहा है, उसको लोग कैच कर रहे हैं। आप उप मंत्री के बयानों को, उप मुख्यमंत्री के बयानों को सही क्यों नहीं देश किया विरोधी सर? नहीं कर सकते, सेना का विरोधी नहीं कर सकते सही क्यों नहीं किया? अपने उच्चारण को उन्होंने बाद में सही क्यों नहीं किया? आप रामगोपाल यादव पे जो ताने कस रहे हैं, जो बातें रख रहे हैं, विपक्ष की तरफ से जो बयान आया आपत्तिजनक, उन्होंने जो कहा, पहले वो दिव्या सिंह का रट्टा लगाए, बाद में उन्होंने बोला व्योमिका सिंह। ठीक, उन्होंने अपनी गलती को सुधारा, सही किया कि उनका जो ये आपत्तिजनक टिप्पणी था, वो जाति किसकी गिना रहे। आपके भी उप मुख्यमंत्री को सही जवाब दे देना चाहिए दोबारा। उन्होंने, अगर उनका जुबान फिसला है, जोश में अगर वो होश खोए, तो दोबारा से सही कर सकते थे ना। लेकिन आप उनको ढक रहे हैं सर, इस बात को जानकारी मांगे आप करेंगे, आएगा उनका स्टेटमेंट, एक लिखित में भी आया है ना। लिखित में वो उनका कॉमा और लगा हुआ है, लिखित में भी उनका एक आया है, और उनका वीडियो आ जाएगा। अब शाम तक, सुबह तक उनका वीडियो आ जाएगा। वो यही अब रह गया है, अब देश में यही रह गया ना सर। अब देश में यही रह गया कि पहले गलत बोल लो, फिर माफी मांगो। नहीं, गलत नहीं बोले हैं। नहीं, अनन्या जी गलत नहीं बोले हैं। वो डिप्टी सीएम गलत नहीं बोले हैं। उनका जो बोलने का तरीका है, जो बोल रहे हैं कि देश की जनता, इस हिसाब से जब, तब तो विजय शाह भी, देश की सेना, सर, तब इस हिसाब से विजय शाह भी गलत नहीं है सर। इस हिसाब से विजय शाह भी आपके लिए गलत नहीं होंगे, जो मध्य प्रदेश के वन विभाग के मंत्री हैं। नहीं, विजय शाह ने गलत बोला था। वो भी तो भाई बहन बता रहे हैं, वो भी तो बहन, उनको भी, आप उनको भी कह सकते हैं जोश में होश खोना। आप उनको भी बोल सकते हैं जोश में होश खोना, कि उनकी बहनों को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेजा। आप उनको भी फिर बोल सकते हैं। आप गलतियों को ढक रहे हैं सर, आप अपने उप मुख्यमंत्री को बचा रहे हैं। हमारा हम राष्ट्र के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। इतना है कि विजय शाह का मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है सर। फर्क सिर्फ इतना है, विजय शाह का मामला, हमेशा, श्याम सलोनी जी, विजय शाह का मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, इसलिए आप उनकी गलती को स्वीकार कर रहे हैं। इनका मामला वहां तक नहीं पहुंचा, इसलिए आप जितना चाह रहे हैं उतना ढक रहे हैं। गलत कर रहे हैं सर। नहीं, ये बात नहीं है। मैं अब जवाब लूंगी, ठीक है? अब आशीष जी से जवाब लूंगी। जब आप बयान सुनकर बोल रहे हैं कि उन्होंने इस तरह से बातें नहीं कही है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इसके आगे आप उस बारे में कुछ कहेंगे। आप साफ साफ शब्दों में बोल दिए कि वो सही बोले हैं, और वो सही किए हैं, उन्होंने जोश में होश खो दिया। फिर इस हिसाब से विजय शाह भी जोश में होश खो बैठे हैं। सीधे सीधे ये बोलिए। फर्क इतना है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक उनका मामला पहुंच गया, इसलिए आप उनके बारे में कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, वरना आप उनको भी बखूबी ढकते। लगातार देश की सैन्य बलों का आप लोग अपमान कर रहे हैं। एक तरफ जहां रक्षा मंत्री जा रहे हैं, उन लोगों को सहानुभूति दे रहे हैं, उन लोगों के कार्य की तारीफ कर रहे हैं। रक्षा मंत्री का आज ही का बयान है, जहां 25 से 30 मिनट में लोग नाश्ता नहीं साफ करते हैं, वहां हमारे देश के सैन्य बलों ने पाकिस्तान को निस्तनाबूद कर दिया। और इस तरह के भारतीय जनता पार्टी में जो मंत्री, उप मुख्यमंत्री इस तरह की शर्मनाक बातें कर रहे हैं, बेहद ही शर्मनाक है सर।
और आप जैसे लोग उसको ढक रहे हैं। बहुत बहुत ज्यादा शर्मनाक है। आशीष जी से अब जवाब लूंगी, उसके बाद से मैं सीधा लौटूंगी अतुल जी के पास से, अतुल जी से भी जवाब लूंगी। आशीष जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, अतुल जी से ही जवाब लूंगी। अतुल जी, रामगोपाल यादव को आप भी ढकना चाहेंगे? आप भी रामगोपाल यादव को इस तरह से ढकना चाहेंगे? क्योंकि लगातार आप दोनों लोग ढक ही रहे हैं। आगे का मैं बात बढ़ाऊं, बात करूं, सवाल पूछूं, जवाब लूं, उससे पहले आप लोग सिर्फ और सिर्फ ढकने पे तुले हुए हैं। क्या अभी भी आप रामगोपाल यादव को ढकना सही मानेंगे? आप एक बात समझने का पाइए, जो एक पिछड़े वर्ग से या दलित समाज से या अल्पसंख्यक समाज से जो परिस्थितियां आती है हमारे देश में, आप भी समझ सकते हो कि उन लोगों के द्वारा पढ़ाई लिखाई करके कितनी उन्नति करी गई। तो समाज में उन्होंने प्रोग्रेस की बात की, ना कि किसी की आलोचना की। आप बात को दोनों जो मंत्रियों की बात से माननीय प्रोफेसर साहब की बात को वही मैच कर सकते हैं। तो फिर इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता कह रहे हैं कि जोश में होश खो गए, वो भी सही कह रहे हैं। देखिए, किसी जो पर्सन को आतंकवादियों की बहन बता देना, फौज में सैनिकों में जात और पात की बात कहां से आ गई, मुझे ये बताइए। जाति की बात कैसे आ गई सर? जाति वाली कोई बात ही नहीं है। आप बात को समझिए, आप बात को घुमा फिरा के पूछ रही है। मैं बिल्कुल साफ और स्पष्ट जवाब दे रहा हूँ। मैं घुमा फिरा के नहीं पूछ रही हूँ सर। सबसे पहली बात तो आप ध्यान से सवाल सुनिए और वो बयान सुनिए, उसके बाद से किसी को कहिए कि घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। घुमा फिरा के जवाब आप लोगों की देने की आदत है और लगातार आप लोग अपनी पार्टी को ढकते हुए आते हैं। मेरे द्वारा साफ और स्पष्ट तौर पर जवाब दिया जा रहा है कि समाज में हमारी बेटियां जो गांवों से आती थी या शहरों से आती थी, उन्होंने कितनी उन्नति करी है, कितनी प्रगति करी है। अरे उनकी जाति क्यों गिनाई गई सर, मुझे ये बताइए ना। जाति से मतलब जो कमजोर वर्ग थे, आप भी समझ सकते हैं, आप भी तो जानते हैं कि जो कमजोर वर्ग थे, एक ऐसी व्यवस्था थी जहां लोग पढ़ाई लिखाई कहाँ कर पाते थे। आज वो वर्ग आगे बढ़ रहा है और वो वर्ग आगे बढ़ करके सेना में है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। वो ये जताना चाहते थे, देखिए सॉरी बेटियां कहाँ से कहाँ पहुंच गई। उन्होंने समाज में आज देखिए कि बेटियों का गौरव बढ़ा रहे थे कि देखिए जो हम लोग जिनको सोच नहीं सकते थे सेना में इतने प्रतिष्ठित पदों पे पहुंच सकते थे, तो उन्होंने माननीय प्रोफेसर साहब ये बताना चाह रहे थे, देखिए समाज के जो दबे कुचले वर्ग थे आज कहां से कहां उन्नति कर रहे हैं, सेना में शौर्य बढ़ा रहे हैं। सेना की हमारी बेटियां कितनी तरक्की कर चुकी हैं, तो सेना में है, पाकिस्तान को धूल चटा दी। तो ये सब बताना चाह रहे थे कि अब हम सब समाज में उन्नति करें, ना कि कोई जात बता रहे थे, ना कोई जात गिना रहे थे। तो अनन्या जी वो समाज को एक दिशा दे रहे थे कि प्रोफेसर होने के नाते कि समाज में हम सबको पढ़ लिख करके समाज में सेना में जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और देश की तरक्की में योगदान दें। और हमारी बेटियों के द्वारा देश की तरक्की में, चाहे वो सोफिया हो, चाहे गोविंदा सिंह जी हो, उन्होंने देश की तरक्की में, सेना की तरक्की में, सेना में है और सेना में जाकर के उन्होंने देश के मान सम्मान बढ़ाया, ये कहना चाह रहे थे। ठीक है, आपने तो ये बता दिया कि उनकी बोलने की भावना क्या थी और वो किस मतलब से बोले हैं। बखूबी आप रिसर्च करके उस पर अपनी बातों को रख दिए। अब मेरे बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और फिर ये मत कहिएगा घुमा फिरा के हम लोग सवाल करते हैं आपसे। जवाब देने की हिम्मत रखिएगा सर। जिस तरह से मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं विजय शाह और उप मुख्यमंत्री का जो बयान आया है जगदीश जी का, भाजपा ये कह रही है, भाजपा के जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्याम सलोनी जी, उनका कहना है कि जोश में उन्होंने होश खोया। तो इस तरह से अगर देखा जाए विजय शाह के बयान को और जगदीश देवड़ा जी के बयान को, तो फिर वो भी सही है अपनी जगह। फिर उनकी भी भावनाओं को हमें कद्र करना चाहिए। उन्होंने बहन बोला है, आतंकवादियों की बहन बोला है, क्यों? क्योंकि सोफिया कुरैशी एक मुसलमान जाति से हैं, तो वो भी फिर सही है। उनका भी बयान इस हिसाब से, आपके हिसाब से रामगोपाल को जिस तरह से आप सही साबित कर रहे हैं उस हिसाब से वो भी सही है। देवड़ा जी को जिस तरह से वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की तारीफ करनी चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री ने जवाब, सवाल सुन लीजिए सर फिर जवाब दीजिए, आप ही से जवाब लूंगी और आप ही के लिए बात में बोल रही हूँ। उनकी तारीफ में उन्होंने जोश में होश खो दिया, वो सही है, तो फिर इस हिसाब से वो भी सही होने चाहिए। फिर आपको उनके पे भी सवाल नहीं खड़े करने चाहिए कि उन लोगों ने गलत किया है, गलत बयान दिए हैं। अनन्या जी जो देश में अगर राम गोपाल यादव को इतना ही उनको अपने बारे में बातें रखनी थी कि हमारे देश की बेटियां एक ऐसे समाज से है जो वहां से उठकर आज उस पद पे बैठी है, उसको वो बिना जाति बताए भी बातों को रख सकते थे। और अगर आप भारतीय जनता पार्टी से तुलना करके इस बात को रखे हैं तो फिर आप अपने आप को सही नहीं कह सकते हैं सर।
हमने भारतीय जनता पार्टी की तुलना वाली बात ही नहीं रखी। आपके रामगोपाल यादव जी ने तुलना की है, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सोफिया कुरैशी को बहन बता रही है आतंकवादियों को, तो वो भूल गए कि भूमिका सिंह क्या है। मैं उनकी जाति बताता हूँ। वही बात कह रहे, वो कह रहे भारतीय जनता वही बात क्या कह रहे हैं सर? वही बात कह रहे हैं जो मैंने कहा है। अरे ऐसे में वो सही कैसे साबित हो गए? सुनने की शक्ति भी रखिए। प्रोफेसर साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो देश की बेटियों को शर्मसार करने वाली बातें बोलती है, और बता दीजिए, वो उनका कहना था कि पिछड़े समाज से आने वाले, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले, दलित समाज से आने वाली बेटियां देश की सेना में गौरव बढ़ा रही हैं। और उन्होंने एक कास्ट बता दी। आप उस कास्ट के, अगर वो कास्ट क्या समाज के लिए कोई घातक है बता दीजिए, या समाज में अगर कोई जाटव समाज से आता है तो ये देश के गौरव का विषय है, और ये हमारे लिए भी गौरव का विषय है कि जो समाज दबा कुचला था, उनकी बेटियां आज सर, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है और भारतीय जनता पार्टी भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। भारतीय जनता पार्टी, आप लोग लगातार अपने आप को सही कहे जा रहे हैं, स्वीकार करने पे मान ही नहीं सकते आप लोग कि आप लोगों की तरफ से क्या गलती हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश की बेटियों का अपमान किया गया है, उनकी तुलना गलत सुंदर। और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आरती नहीं दिखाया गया सर, वो भी अपमान किया गया उनकी जाति को गिनाकर। ठीक है, श्याम सलोनी से जवाब लूंगी। श्याम सलोनी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो जवाब दीजिए। समाज में सभी बयान सबके सामने है सर, बयान सबके सामने, देश दुनिया ये बयान सुन रहा है, करने का पूरा अधिकार है, देश और दुनिया ये बयान सुन रहा है, वो गौरव का विषय है। बिल्कुल सुन रहा है, देश सुन रहा है, देश इसका समय आने पर जवाब भी देगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी पक्ष के नेतागण बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बेटियों का अपमान करती है, भारतीय जनता पार्टी ने ही सेनाओं के साथ मिलकर के, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरी सूझबूझ रणनीति के साथ मेरी बहनों का जो सिंदूर उजाड़ा था उन आतंकवादियों ने, उनके नेस्तनाबूद करने के लिए बहन को ही चुना, देश की बेटी को ही चुना गया, और बेटियों को ये सम्मान मिले। पूरा विश्व ये देखे कि भारत की बेटी समय आने पर पीछे नहीं है, ये भारतीय नारी है जो ईश्वर के यहाँ से भी अपने पति को बचा के लाती है, कि वो शक्ति है, इसने बदला लिया है, ये शक्ति दिखाई है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने उस शक्ति का, ना ही भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, दोनों ही पार्टियों ने उस शक्ति का सम्मान नहीं किया, अपमान किया। ये देश और दुनिया दिख रहा है और सभी लोग इसको लेकर शर्मनाक बात कर रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने इस तरह से शर्मनाक हरकत की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को अपनी बातों को रखने और लगातार अपनी पार्टी को बचाव करने के लिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, देश की शान जो कही जाती है, देश की बेटियां जो आज एक ऐसे पद पर बैठी हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, उसके खिलाफ अपमानजनक बयान दे रही है और जो पाकिस्तान को धूल चटा रही है। हाल ही में जो युद्ध छिड़ा था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिस तरह से देश की बेटियों ने जो रणनीति बनाया और देश और दुनिया को आधिकारिक तौर पर जो पूरी जानकारी दी कि किस तरह से भारत के सैन्य बलों ने पाकिस्तान के सैन्य बलों के छक्के छुड़ा दिए, उसके बाद अब देश में, वो भी हिंदुस्तान में, बेहद ही शर्मनाक बात है कि उन लोगों का अपमान किया जा रहा है, जाति को लेकर अपमान किया जा रहा है, धर्म को लेकर अपमान किया जा रहा है। इस प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।